औरत क्या है। मैं नहर के किनारे बने ढाबे पे मुर्दा दिली के साथ बैठा चाय का इंतज़ार कर रहा था। दिल अजीब बोझल सा था और चेहरे पे 12 बज रहे थे। गांव के एक बाबा जी मेरे पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, पुत्र खैर है, बड़ा परेशान लग रहा है। मैं कमज़ोर सी आवाज़ में कहता हूँ कि बस बाबा जी क्या बताऊँ, घर से लड़ कर आया हूँ। मेरी बीवी को पता नहीं क्यों मेरी बातें समझ ही नहीं आती। सही कहते हैं, औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जावे झलिया, तेरा भी कोई हाल नहीं। पर पुत्र, ये जिसने मिसाल बनाई है ना कि औरत की अक्ल घुटनों में होती है, वो खुद कोई पागल ही होगा। मैंने कहा, ना बाबा जी ना, आप नहीं जानते इन औरतों को। बाबा जी बोले, नहीं पुत्र, तू नहीं जानता असल में औरत को, औरत की शान को। ये तो वो है जिसके साथ रब अपनी मोहब्बत को मिला रहा है। इतने में लड़का चाय लेकर आ जाता है और मैं चाय की चुस्की लगाकर फिर बाबा जी की तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। बाबा जी अपनी चाय पर्च में डालकर ठंडी करने लग जाते हैं। बाबा जी पर्च से ही चाय की चुस्की लगा के कहते हैं कि वाह, मज़ा आ गया चाय का। चाय की तारीफ करने के बाद बाबा जी कहते हैं कि सुन पुत्र, रब वो ज़ात है जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इस ज़ात ने खुद कोई मोहब्बत के बारे में बताना था कि वो इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, तो उसने माँ का नाम लिया कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, जबकि माँ एक औरत है। जब वह आज से होती है तो अपनी पसंद की सब चीज़ें छोड़ देती हैं अपनी औलाद के लिए। जब औलाद जन्म देती है तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती है। पता ही नहीं होता कि जिएगी या मर जाएगी। पता है पुत्र, 22 हड्डियाँ भी वक्त टूटने के जितना दर्द सहती है। एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना दर्द कभी महसूस भी किया है तुमने? मैं बाबा जी की बातों से लाजवाब होता जा रहा था और आज औरत की असल मुकाम का पता चल रहा था। बेटी को अल्लाह ने अपनी रहमत करार दे दिया, जबकि बेटी भी एक औरत है। पुत्र, मेरा मानना है कि हम मर्द औरत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। कहाँ औरत आला ज़र्फ़ और फराग दिल की मालिक और कहाँ हम कम ज़र्फ़ और तंग दिल मर्द। मुझे बाबा जी की बातें लुभाने लग गई थी। बाबा जी बोले कि औरत ही वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत रख दी गई। बस उसी बात से ही तो औरत की शान का अंदाज़ा लगा ले। पुत्र, एक घर में रोज़ाना सबसे ज़्यादा बार जो नाम लिया जाता है वो एक माँ का होता है या बड़ी बहन का, और ये दोनों औरत ज़ात हैं। हमारे घरों का वजूद औरतों से है, मगर मर्द नहीं बसाते पुत्र, औरतें बसा करती हैं। घर की रौनक औरतों की ही तो से होती है बेटा। हर चीज़ सलीके से मिलती है, कपड़े साफ सुथरे मिलते हैं, बर्तन ढले धुलाए मिलते हैं, बेहतरीन खाने हमें नसीब होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल खूब सरंजाम दी जाती है। बाबा जी बोले, अभी आगे सुन पुत्र, और कलेजे पे हाथ रख के सुने, ज़रा कहीं कलेजा फाटी ही ना जाए तेरा ये कड़वा सच सुन के। पता है औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बात बात पे मर्द की तरफ मर्दानगी नहीं दिखाती, वो मर्द पे थप्पड़ों की बारिश नहीं करती, वो मर्द को इसकी औलाद के सामने गंदी गालियाँ नहीं देती, वो गैरत का नाम पे मर्दों के कत्ल नहीं करती।
वो भूखे भेड़िए की तरह किसी से झपट के उसकी रेप नहीं करती। वो मर्द को गुस्से में तलाक नहीं देती। वो गालियों बाजों में मर्द पे आवाजें नहीं खींचती। बाबा जी की बातें सुन के मैं शर्मिंदा होने लग गया और आंखें झमक गई। मेरी पसीने की बूंदें मेरे माथे पे नमूदार होना शुरू हो गई। बाबा जी ने शायद मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली गई, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बाबा जी ने ढाबे वाले को चाय के कप वापस ले जाने के लिए आवाज़ दे दी और फिर दोबारा मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे कि पुत्र, तू समझदार लड़का है, बस ज़रा जज्बाती हो जाता है। बात की नवायत को समझा कर और फिर फैसला किया कर। तो पुत्र, ये सारा जादू एक औरत ही चलाती है, वरना तू एक सगा बाप भी अपने छोटे बच्चे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बच्चा ज़्यादा रोए तो शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि उसे कमरे से बाहर ले जाओ, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। पुत्र, औरत बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती, ये मर्द को उसकी माजी के ताने नहीं देती। पुत्र, औरत बेटी है तो रब की रहमत है, माँ है तो कदमों तले जन्नत लिए फिरती है। बाबा जी की बातें सुन के पता चल रहा था कि औरत दुनिया की कितनी अनमोल दौलत है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वजूद जन से है, कायनात में रंग भर। बाबा जी बोले कि जा पुत्र, घर चला जा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सब कुछ समझ गया है और अब तेरा जल्दी घर जाने को दिल कर रहा है। मैं बाबा जी के कदमों में बैठ गया और बाबा जी के हाथ चूम कर बोला कि शुक्रिया बाबा जी, आपने मेरी गलती को देखकर कोई सज़ा नहीं सुनाई, बल्कि मेरी गलती को सुधारा और एहसास करवाया कि मैं गलत हूँ। मुझे सबकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोले, जीता रहे पुत्र, अब घर जा, घर वाले तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वापस घर जाते हुए मेरे कदमों में एतमाद था मुतमैन। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, आमीन।